नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विद्यानाथ झा। बुलेटिन की शुरुआत मुंबई के एक परिवार की ऐसी तस्वीर और उसकी दर्द भरी कहानी से जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा मासूम बेटा जो इस दुनिया से जाने के बाद भी अपने पिता का इंतजार कर रहा है। एक पत्नी जो अंदर से टूट चुकी है लेकिन जिद पर अड़ी है। एक ऐसा परिवार जिस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। आप भी देखिए। We've had a meeting with the Prime Minister's office. The Prime Minister was kind enough to tell us that his office is doing everything that is humanly possible to secure the either one complete, full and final release of Captain Sunil James. कैप्टन सुनील के परिवार को पीएम के पास लेकर पहुंचे थे कांग्रेस सांसद संजय निरुपम। संजय निरुपम ने ही पीएम को चिट्ठी लिखकर इस मामले की जानकारी दी थी। पीएम से मुलाकात के बाद संजय निरुपम ने बताया कि भारत सरकार ने सुनील को वापस लाने के लिए कोशिश शुरू कर दी है। 3-4 दिनों से काम हो रहा है और उम्मीद है कि आज कल में या तो बेल मिल जाएगी या उनको एक्विटल मिलेगा। छोड़ा गया है टोगो में। टोगो एक छोटा सा कंट्री है जिसका 70 लाख के आसपास का पॉपुलेशन है। वहां पर भारत सरकार का अपना कोई मिशन भी नहीं है। तो घाना के पास है, तो घाना से हमारे जो उच्चायुक्त हैं वो गए हैं वहां पे और उनके स्तर पर काम हो रहा है। हालांकि विवान और उसके परिवार का इंतजार कब खत्म होगा ये कहना मुश्किल है। मुंबई से दीपक दुबे, न्यूज 24। तो आपने ये दर्दनाक कहानी देखी। 11 महीने के एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो जाती है लेकिन उसका शव अभी भी अस्पताल में इंतजार कर रहा है अपने पिता का, और पिता के आने के बाद ही उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हमारे साथ विवान की मां अदिति और उनके चाचा मौसा जी लगेंगे। राकेश हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं, उनसे बात करते हैं। अदिति जी, आपसे हम जानना ये चाहेंगे कि विवान की मौत हो चुकी है, पिता का इंतजार किया जा रहा है, प्रधानमंत्री से बातचीत हो रही है, क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? हमारी सुबह प्रधानमंत्री जी से बात हुई थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सुनील वापस आ जाए, एक आखिरी बार अपने बच्चे को देख लें। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कुछ भी करके वो इतना हमारे लिए कर दें। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो जल्द इमीडिएटली इस मैटर को दे लेंगे। उनके पीएमओ के ऑफिस के जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर जावेद अशरफ को उन्होंने बोला कि आप इमीडिएटली इसमें इंटरवीन कीजिए और जल्द से जल्द सुनील वापस घर आ जाए, उसकी कोशिश कीजिए। बहुत 11 महीने का बहुत छोटा सा बच्चा था विवान, क्या बहुत ज्यादा लगाव था पिता से? और बहुत पिता जो थे वो उनका बहुत ज्यादा लगाव था और इंतजार इस बात का हो रहा है कि जब तक एक बार पिता नहीं आ जाते हैं तब तक अंतिम संस्कार इसी वजह से ना हो? हाँ, उनके पिता ने उन्हें लास्ट देखा था जब वो 2.5 महीने का था, मेरा बेबी। और हम जब भी वो जेल में भी थे तो इसी उम्मीद पे थे कि घर आके कम से कम अपने बच्चे को एक बार देखेंगे, उससे खेलेंगे तो उनकी जो भी तकलीफें हैं पिछली वो दूर हो जाएंगी। पर इस हादसे के बाद वो बस अपने बच्चे को एक आखिरी बार देखना चाहते हैं। ये उनका हक है कि वो अपने बच्चे को एक आखिरी बार देखें और उसकी जो भी अंतिम संस्कार है वो उन्हीं के हाथों हो। ये हक हम उनसे छीन नहीं सकते। इस बीच आपने बोला कि 2 या 2.5 महीने का जब था लास्ट टाइम विवान जब उससे पिता ने देखा था या उसके साथ खेले थे, इस बीच क्या आप लोगों ने इस बीच कोई कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह की कार्रवाई होगी, सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा, या फिर कोई आश्वासन आप लोगों को इस बीच मिला था? किस तरह की कोशिशें हुई इस बीच आपकी? नहीं, हमने तो जब से हमें पता चला कि उन्हें वहाँ टोगो में जेल में रख दिया है, हमने सारी अथॉरिटीज के पास गए थे, उनसे पर्सनली मिले भी थे। भले वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो या डीजी शिपिंग हो या इनके ऑफिस हो या यूनियन हो, और उन्होंने हमें कहा था कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर कभी भी एक पक्का जवाब हमें नहीं मिला। हमें यही बोलते रहे कि आप धीरज रखिए, होगा। पर आज 5 महीने हो गए, अब तक कुछ भी नहीं हुआ इस बारे में। अदिति जी, बहुत दुख की घड़ी है, लेकिन जब विवान की तबीयत खराब थी और उस वक्त पिताजी नहीं थे, उस वक्त आप लोगों ने बहुत मिस किया होगा उन्हें, जब विवान को सबसे ज्यादा जरूरत थी अपने पिता की। हाँ, हमें ये बहुत 36 घंटे के अंदर ये सब हो गया। पर जब भी हमें जैसे हमें पता चला कि विवान की हमें सर्जरी करनी है, हमने इमीडिएटली ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया था कि उसकी सर्जरी है और उनके पापा को जल्द से जल्द भेज दीजिए, भले कुछ दिनों के लिए भेजिए, पर तभी भी हमें उनकी बहुत जरूरत थी यहाँ पे। बिल्कुल, जरूरत अभी भी है और इस बात का इंतजार हो रहा है कि एक बार विवान के पिता भारत लौटते हैं और उसके बाद
विवान का अंतिम संस्कार होगा। विवान के मौसा जी हमारे साथ राकेश भी मौजूद हैं स्टूडियो में। राकेश जी, परिवार एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और बहुत ही मुश्किल घड़ी है। ऐसे वक्त में आप लोग किस तरह से इस परिवार को सांत्वना दे रहे हैं और किस तरह से अब सरकार से आप लोग बातचीत हो रही है, और क्या लगता है कि कितनी जल्दी विवान के पिता वापस लौट आएंगे? जब जैसे अदिति ने बोली है कि हमें आज सुबह श्री मनमोहन सिंह से मिलना हुआ, उन्हें हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हमारे पीछे पूरा इंडियन गवर्नमेंट है और वो भी खड़े हैं हमारे पीछे। तो वो पूरी कोशिश जारी है उनके ऑफिस से कि सुनील जल्द से जल्द वापस आ जाए इंडिया। जी, लेकिन इस बीच परिवार को बहुत जरूरत होती है अपनों की, और खास में जब पिता नहीं है विवान के, अदिति को बहुत जरूरत है अपने पति की। ऐसे वक्त में आप लोग साथ खड़े हैं परिवार के? हम परिवार तो साथ है, पर आपने जैसे बोला अदिति को सबसे जरूरत है उनके हस्बैंड की, सुनील की। तो हम सब सुनील की इंतजार कर रहे हैं अब। अदिति जी, जाहिर सी बात है कि इस वक्त अगर विवान के पिता होते तो आप को बहुत सपोर्ट करते। जिस मुश्किल दौर से आप गुजर रही हैं, ऐसे वक्त में उनका साथ होना बहुत लाजमी सी बात है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो वापस लौट आए। सरकार की तरफ से भी कोशिशें हो रही हैं जैसा कि आप बता रही हैं, लेकिन कितना मुश्किल दौर है जब पिता नहीं है उनके यहाँ पर और बच्चे का शव अस्पताल में पड़ा हुआ है। बहुत ही मुश्किल दौर है, इसको एक्सप्लेन करना ही बहुत डिफिकल्ट है। स्टार्टिंग में तो हम शॉक में ही थे, ये सब हो गया, पर अभी ये है कि मेरा बच्चा, माय बेबी इज नो मोर। आई मीन, मैं अपने पति को भी नहीं खोना चाहती। वहाँ पे उनकी स्थिति ऐसी है कि उनको भी होश नहीं है कि क्या हो रहा है। तो वो जल्द से जल्द घर वापस आना चाहते हैं, ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, वो रोते जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाहती कि ऐसे हालात में उनकी तबीयत खराब हो और उन्हें कुछ हो। जो मेरे पास बचा है मैं उसे वापस लाना चाहती हूँ। अदिति जी, कब इस बात की जानकारी उनके पिता को, विवान के पिता को दे दी गई थी कि विवान अब इस दुनिया में नहीं है? उसी दिन उन्हें सुबह बता दिया गया था। उसके बाद जेल प्रशासन की तरफ से वहां पर कोई इस तरह की बात की गई हो कि हाँ, अंतिम संस्कार तक के लिए इनको छोड़ दिया जाए, इनको जाने दिया जाए? हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की थी। उसी दिन हमने सारे सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ के लॉयर को, ओनर्स को, कंपनी को भिजवा दिए थे कि जल्द से जल्द सुनील आ जाए। भले कुछ दिन के लिए आए, पर उस समय उनका यहाँ होना बहुत जरूरी था। हमें कहा गया था कि 1-2 दिन में वो आ जाएंगे, पर वो अभी तक नहीं हुआ। आज 8-9 दिन हो गए हैं, अभी तक उनके आने की कोई उम्मीद नहीं है। अब क्या लगता है कि जब आप सुबह मिल के आए हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, अब कुछ विश्वास है मन में, ऐसी बात है कि हाँ, अब जल्द से लौट के आ जाएंगे और जो बच्चा है, मासूम है, उसका अंतिम संस्कार जल्दी से आप लोग कर पाएंगे? उम्मीद तो है, प्रधानमंत्री जी से हमारी बहुत उम्मीदें हैं कि वो ही है अभी जो हमारी मदद कर सकते हैं और हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि वो जरूर कुछ करेंगे और जल्द से जल्द सुनील को भेजेंगे। वही उम्मीद है आज हमारे पास। लेकिन अदिति जी, मैं जरा ये भी जानना चाहूंगा कि ये जब ये दौर चल रहा था, पूरा बीमार था विवान, उस वक्त जब पिता की बहुत ज्यादा जरूरत होगी विवान को और साथ में आपके परिवार को, उस वक्त वो वक्त कैसा रहा था? हालांकि बड़ी मुश्किल घड़ी है ये और बहुत मुसीबतों का वक्त है, लेकिन अगर आप बता पाएं कि उस दौर में आप लोग किन परिस्थितियों से गुजरे? यही था कि ये एक्चुअली सब कुछ बहुत अचानक हो गया, पर वो लास्ट के 24-30 घंटे बहुत बुरे थे हमारे लिए। मतलब इतने बुरे थे कि हमने इमीडिएटली कंपनी में कह दिया था कि सुनील को यहाँ होना ही चाहिए। पर पता नहीं, बहुत मुश्किल से निकाले हमने वो टाइम। किस तरह का लगाव था विवान के पिता का अपने बच्चे के साथ, और जिसकी वजह से आप लोग चाहते हैं कि अंतिम संस्कार तभी हो जब वो लौट के आए? हर पिता का अपने बच्चे से लगाव होता ही है, किस तरह का मैं नहीं बोल सकती, पर लगाव, वो उनका एकलौता बच्चा था, उनका लगाव होना जायज है, वो लगाव है। जी। उन्होंने भले उसे नहीं देखा, पर वो लगाव है। उसी लगाव के बलबूते पे वो इतने महीने वहाँ जेल में निकाले कि मैं आके उसे मिलूंगा। अब उसके जाने के बाद उनकी वो उम्मीद भी जा चुकी है। विवान के पिता भी चाहते हैं कि वो लौट कर आए तभी अंतिम संस्कार हो। जी बिल्कुल। क्या कहते हैं? वो कहने की हालत में ही नहीं है। हमें तो शुरू में लगा वो 2 दिन में आ जाएंगे, अभी 8-9 दिन हो गए, वो कुछ बोलते नहीं है, पर उन्हें पता है हम उनका इंतजार करेंगे जब तक वो नहीं आएंगे।
तो क्या लगता है कि कितना वक्त और लग सकता है या कितने वक्त में वो लौट के आएंगे और अंतिम संस्कार आप विवान का कर पाएंगे, जो एक भारतीय हमारी परंपरा के उम्मीद है, अनुसार आज हमने जो बात की है प्रधानमंत्री जी से, हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में कुछ रिजल्ट आना चाहिए, उनके आना चाहिए 2-3 दिन में, भले हमेशा के लिए नहीं पर कुछ दिनों के लिए 2-3 दिन के अंदर तो उन्हें आना ही चाहिए वापस। राकेश जी, अब ऐसे दौर से जब परिवार गुजर रहा है, आप लोग किस तरह से इस परिवार को, जाहिर सी बात है संभाल तो रही हैं, लेकिन इंतजार इस बात का अब बेसब्री से हो रहा होगा कि विवान के पिता जल्दी आएं, क्योंकि 8 दिन का वक्त गुजर चुका है जब अस्पताल में डेड बॉडी पड़ी हुई है। हाँ, इंतज़ार तो बहुत बेसब्री से हो रहा है। वहाँ टोगो के लोगों को ये क्या कहते हैं, फीलिंग नहीं है कि थोड़ा सा ह्यूमैनिटी, थोड़ा सा कंपैशन, सुनील को जल्द से जल्द छोड़ दे। हम जो काउंट कर रहे हैं दिन, वीक्स, मंथ्स नहीं काउंट कर रहे, बल्कि एक सेकंड, हर एक घड़ी हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल वक्त है ये, और इस वक्त में जबकि एक 11 महीने का बच्चा अस्पताल में जिसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, पिता का इंतजार हो रहा है और पूरा परिवार इस बात के इंतजार में है कि पिता वापस आएंगे, उसके बाद ही बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है। अब ये देखना है कि कब तक जो सुनील हैं, विवान के पिता, वो वापस लौट कर आते हैं और अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन इस बीच जिन हालात गुजर रहा है वो बेहद मुश्किल है। अदिति, हम आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि किस वक्त जब उनको वहां पर जेल में भेजा गया, वो किस तरह का दौर था और क्या हुआ था? उनके शिप पे एक पायरेसी अटैक हुआ था। उसके बाद हम खुश थे कि पायरेसी अटैक होने के बाद भी वो ठीक हैं, कुछ ज़्यादा उन्हें तकलीफ नहीं है, पायरेट्स जा चुके हैं। पर 30 जुलाई को उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए और 31 को उन्हें जेल में डाल दिया गया। हमें ये नहीं बताया गया कि उन्हें क्यों डाला है, बस हमें बोला कि कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन्हें जेल में डाल दिया है। तब से आज तक यही चल रहा है। इस बीच में कुछ पता चला कि हाँ क्या आरोप हैं या क्या कुछ है, क्या हो रहा है अब इस मामले में, या कब तक वापस आ जाएंगे सुनील? कुछ भी नहीं, मतलब हमें यही बताया गया कि उन पे आरोप यही है कि जो पायरेसी अटैक हुआ था इसमें उनका इन्वॉल्वमेंट है, जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इवन राकेश टोगो जाके आए थे, वहाँ 20-25 दिन रहकर आए, वहाँ सबसे मिलके आए हैं। उन्हें भी यही पता चला कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो ये चार्जेस भी ड्रॉप कर दिए गए और दूसरे छोटे मोटे चोरी के चार्जेस लगाए हैं, पर उसकी भी कोई एविडेंस नहीं है। बस इन्वेस्टिगेशन चल रही है नॉन स्टॉप। तो इंतजार तब तक होगा अदिति जी जब तक पिता नहीं आ जाते? बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया न्यूज़ 24 के स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। हम चाहेंगे कि बच्चे के जो पिता हैं सुनील विवान के, वो जल्द से जल्द वापस आ जाएं और जिस मुश्किल हालात से ये परिवार गुजर रहा है और बच्चे का शव पिछले 8 दिन से अस्पताल में पड़ा हुआ है विवान का, उसका अंतिम संस्कार हो पाए।